इस वक्त हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर खड़े हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ पिछले 15 दिसंबर को पुलिस ने बर्बरता की थी, बच्चों को लाठियों और डंडों से मारा था। पुलिस पर फायरिंग के भी आरोप लगे थे, हालांकि पुलिस बाद में उससे मुकरती रही है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से आप लोग विजुअल के ज़रिए से ना करके अब फ़ोटोज़ के ज़रिए से, स्क्रिप्ट के ज़रिए से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम यहाँ पे क्रिएटिव वेज यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपना प्रोटेस्ट कर सके। एक प्रोटेस्ट का तरीका होता है नारे लगा करके और अपनी बात रखना, वो एक तरीका है जो कि आप वहाँ देख रहे हैं, जो कंटिन्यूसली 11 और 13 दिसंबर से इनफैक्ट चल रहा है। और अब हम लोग जामिया के स्टूडेंट्स सब मिल करके वी आर डूइंग क्रिएटिव वेज ऑफ प्रोटेस्ट, लाइक वी आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर। ये एक हम 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा जितने प्रोटेस्ट हुए हैं 1947 के बाद से, जितने भी प्रोटेस्ट आज़ादी के बाद, जी, इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा ये स्ट्रक्चर, ये दिखाने के लिए कि हमने अपने राइट्स के लिए हमेशा एक पीसफुल वेज ऑफ प्रोटेस्ट यूज़ किया है ताकि हम अपनी बात रख सकें। अब तक क्या आप लोगों ने क्या रिसर्च किया, आज़ादी के बाद कितने प्रोटेस्ट हुए हैं जो पीसफुल रहे हैं, जिसमें शांति से लोगों ने अपनी डिमांड की है? देखिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं जो कुछ कि जिसमें वायलेंस भी हुए, जिसमें ये थे बट जो कि नॉन वायलेंट भी थे, बट सबका पॉइंट एक अपने राइट्स के लिए था। और हाँ, हम नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट के बारे में हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जो राइट्स और जिस मुद्दे पे वो चीज़ें हुई, जैसे कि जाट प्रोटेस्ट को ले लीजिए, आप कोई भी प्रोटेस्ट को उठा लीजिए, सारे प्रोटेस्ट की कुछ एक डिमांड रही थी जो कि एक पीसफुल वे से स्टार्ट हुआ था और ड्यू टू सर्टेन मिस इन्फॉर्मेशन और एनीथिंग वो वायलेंट हुआ या जो भी हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगी। बस ये है हमारा, बस इससे ये है कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं जब भी हमारे राइट्स के ऊपर बात आई है, यहाँ इंडिया के लोगों ने अपने राइट्स को असर्ट किया है सड़कों पे आ करके और अपने बातों को रखा है इन अ वे ऑफ प्रोटेस्ट। आप लोग यहाँ नजीब और रोहित दोनों के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअली हम जस्टिस, हाँ चलिए, इस प्रोटेस्ट में हम ये भी ये कर रहे हैं कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लाइक नजीब के लिए भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, रोहित वेमुला के लिए भी प्रोटेस्ट हुए और आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया उन्हें, ना नजीब को मिला ना रोहित वेमुला को मिला। और वैसे ही निर्भया केस है, आज अभी देख रहे हैं कि उसकी भी हैंगिंग के केस को डिले किया जा रहा है, उसकी माँ अभी तक वो रो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग सीए के खिलाफ क्यों है? सरकार कह रही है इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, अब आप लोगों को भड़काया जा रहा है या गुमराह किया जा रहा है? देखिए, सीए जो है जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल किसी की नागरिकता ली नहीं जा रही है, दी जा रही है। जो माइनॉरिटीज़ हैं इन द 3 स्पेसिफिक कंट्रीज़ लाइक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें कि कभी भी किसी भी बात पे, कभी भी किसी रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या किसी भी चीज़ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 14 कहता है कि हम सारे इक्वल हैं, इक्वालिटी के बारे में कहता है, एवरीवन बी इट अ फॉरेन सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर द इंडियन लॉ। तो मेरे हिसाब से सीए अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल। आप लोग कब तक करेंगे? जब तक सरकार हमारी डिमांड्स को नहीं सुन लेती है और हमें सीए वापस नहीं ले लेती है। सरकार ने कहा है कि 1 इंच हम पीछे नहीं हटेंगे, तो हम भी अपने प्रोटेस्ट से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। यानी ये लड़ाई छात्र वर्सेस सरकार है, ये लड़ाई इंडिया के लोग वर्सेस सरकार है, ना कि छात्र तो इसको लीड कर रहे हैं, बट हमारे आज फेवर में कितने लोग खड़े हैं आप ये देखिए। सारे इंडिया के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर, हम भारत के लोग और सरकार के बीच में ये एक लड़ाई भी नहीं है, ये बस एक अपने राइट्स को असर्ट करने की बात है। हम अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि सरकार जितना जल्दी संभल जाए या समझ जाए उतना देश के लिए भी अच्छा है और देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है? बिल्कुल, सरकार को चाहिए कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक परेशानियां हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि ये एक इल टाइम बिगेटेड लॉ ला करके हमें सड़कों पे ला दिया है। अभी इकोनॉमी की हालात देख लीजिए, 45 ईयर्स
में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट पे है, इन्फ्लेशन एट इट्स पीक, प्याज का दाम देख लीजिए कितना, वो गिर ही नहीं रहा। सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को मानती है। अटल जी ने कहा था कि अगर भारत सेकुलर नहीं है तो भारत बिल्कुल भारत नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार आती जाती रहेगी, बस देश रहना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक लेगेसी छोड़ के गए हैं और उस लेगेसी को ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मैं ऐसे भारत से आता हूं जिसने सभी धर्मों के प्रताड़ित लोगों को शरण दिया है, शिकागो में। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी स्पीच में ये चीज़ कही थी और आज ये स्वामी विवेकानंद जी के को वो करते हैं, मानते हैं और फिर उनके वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि वो सेक्युलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या CAA एक सेक्युलर लॉ है? आप मुझे बताइए, या सरकार मुझे बताए कि क्या CAA एक उस कंट्री के का लॉ लगता है जो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस कंट्री की बात करी थी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा आखिरी सवाल ये, हालांकि इससे हट कर है, गृह मंत्री ने कहा है कि कमल का बटन इतनी तेजी से दबाइए कि करण शाहीन बाग तक जाए। इसमें तो मैं क्या ही कहूँ, उनकी आदत रही है कि वो पॉइंट आउट करते रहते हैं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही ले लीजिए, उन्होंने कहा था कपड़ों से पहचाने जाएंगे। तो उनकी बातें मैं क्या कहूँ, वो कभी अपने बीजेपी के ट्वीट्स को डिलीट करते हैं और कभी अपने बातों से पलट जाते हैं, कभी मैं क्या ही कहूँ उनकी बातों पे। आपको लगता है कि भारत जैसे गणराज्य के देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए? अब इस पे तो मैं ये कहूँगी कि उन दोनों को आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि वो क्या बातें कहने वाले हैं और क्या नहीं कहने वाले, क्योंकि दोनों में से कोई तो एक झूठा है।